गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारे यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना है, बड़ा ही प्यारा है। देख के लग ही रहा होगा भाई कितने दिन बाद ऐसा मौसम मैंने देखा है। कल रात में थोड़ी ठीक ठाक सी बारिश हो गई थी, इसकी वजह से सुबह थोड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन बाहर तो अच्छा है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं यहाँ पर सूर्यदेव को जल देने आई। मैंने कहा चलो अपना वीडियो भी आज स्टार्ट कर ही लेती हूँ। तो सूर्य तो निकले नहीं है, आज बादलों में छिपे हुए हैं, लेकिन फिर भी जल देना तो बनता है भाई। तो सूर्यदेव को दिया, फिर मैं अपनी तुलसी माता को, आज फूल देखो एक निकला है गुड़ैल में बड़ा ही प्यारा, तो तुलसी माता को मैंने जल अर्पित किया। तो जब से पेड़ों मतलब पानी बरसा है ना, जब से पेड़ों में थोड़ी जान सी आ गई है, ऐसे मुरझा गए थे, सूख गए थे, क्या ही मैं बताऊं। तो यहाँ मैंने तुलसी माता को जल चढ़ाया और धूप दीप दिखाई, और उसके बाद मैं फूल तोड़ती हूँ ठाकुर जी की। वैसे मेरी नीचे की पूजा हो गई है, मैं ऊपर जब आती हूँ ठाकुर जी को भी नहला के स्नान करा के, वो जो ठाकुर जी का जल रहता है वो भी मैं ऊपर लेके आ जाती हूँ, जो पेड़ों में मैं डाल देती हूँ। और आज अच्छा मौसम है तो अच्छा लग रहा है। नहीं इतनी तेज धूप हो जाती है, इस टाइम पे पूजा करना ही मुश्किल हो जाता। 8:30 बजे हुए हैं अभी। फिर मैं चलती हूँ ऊपर, भी और फूल निकले हैं। तो ये फूल मैं आपको बता दूं, बहुत ये पेड़ ऐसा है, कितना भी तोड़ लो काट लो फिर से पीक जाता है, फूल देता है। तो बढ़िया है, रोज के भगवान जी के लिए 2-4 फूल तो निकल ही आते हैं। इसमें नहीं निकले, बेले में कल निकले थे, तो पेड़ तो अच्छे हो गए हैं। देखो कड़ी पत्ता भी अच्छा, मेरी मनी प्लांट पूरी सूख गई थी लेकिन ठीक ठाक हो गई है बारिश होने पर। तो यहाँ पे मैं 3 जल के लोटे लाती हूँ, जैसे कि एक तुलसी माता को, एक सूर्यदेव को, एक ठाकुर जी को जो जल रहता है। यहाँ मैंने अपना फूल माता रानी को अर्पित कर दिया, और बाकी जो फूल थे वो अपने ठाकुर जी को सबको चढ़ा दूंगी। तो 2-4 फूल निकल आते हैं, अच्छा है। मुझे बनाना था खाना जल्दी से, तो फटाफट से मैं किचन में गई और पहले से सारी तैयारी मेरी थी। तो यहाँ पर तेल गरम किया, हींग जीरा डाला और प्याज पीस के मैंने रख दी थी। प्याज और सौंफ है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो वो मैं फटाफट से, आज मुझे जल्दी खाना तैयार करना था, वही 9 बजे ही। तो मैंने कहा चलो, मैं और बाकी सब तैयारी ऐसे करके गई थी। आलू और चने उबाल के गई थी, पहले ही से मैं उबाल के रख गई थी। वैसे मैंने चने डाले थे नाश्ते के लिए कि आज मुझे मतलब उबले हुए चने खाऊंगी, लेकिन हुआ क्या, इनको जल्दी जाना था तो भाई फिर खाना ही तैयारी करती हूँ फटाफट से। फिर मैंने बेसिक मसाले ऐड किए, मिर्ची धनिया हल्दी, फटाफट से तेज आंच पे मैंने आज बनाई, कोई धीमी आंच पे मसाला नहीं पकाया। इतनी जल्दी थी कि कुछ पूछो ही ना, बहुत ज्यादा। आटा तो थोड़ा सा लगा रखा हुआ है, जैसे मैंने पराठे बनाए थे लक्ष्य के लिए तो वो रखा है। अभी आरब तो रोटी ले जाता है और लक्ष्य के लिए मैंने पराठा बनाया था। तो फिर बाकी बाद मैंने जल्दी फटाफट से मसाला पकाया, और पकाते पकाते आपको मैं बता दूं, सुबह के इतने काम होते हैं, बहुत सारे तो मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती, इतने काम होते हैं, सबको ही पता है भाई कि कितने काम होते हैं सुबह के। और फिर एक टमाटर पीसा, वो भी मैंने इसमें ऐड किया, और फटाफट से नमक मैंने नहीं इसलिए नहीं डाला कि मैंने चने और आलू जो उबाले थे उसी में मैंने नमक ऐड कर दिया था अच्छा खासा, तो फिर कम पड़ेगा तो बाद में देखेंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, मसाला मेरा पक गया है, अच्छे से तेल निकलने लगा है। फिर डाल दूंगी मैं चने और आलू। तो बढ़िया सी आज मेरी चने आलू की सब्जी बनी थी, और फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। आप लोगों को बता दूं, सबके घर में काम है, तो सुबह क्या है, ज्यादा तो साफ सफाई हो जाती है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनका भी काम बढ़ जाता है। तो सुबह तो भाई 1 मिनट को भी बैठना नहीं होता कि सुकून से बैठ के चाय पी लो, लेकिन नहीं, भगा दौड़ में लगे ही रहते हैं। तो यहाँ मेरी जब तक सब्जी बनेगी मैं फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ। और चावल भी मुझे बनाने, चने के साथ की सब्जी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में मैं बनाऊंगी। पहले इनके लिए 4-5 रोटियां सेकी, ये खा के चले गए। उसके बाद मैं हेल्दी और अनहेल्दी दोनों नाश्ता लेके आई हूँ भाई। आज समोसा भी है और हेल्दी जो मैंने गला के रखे थे मूंग दाल और सोयाबीन वगैरह वो भी है। तो आज क्या है, जिया जी सुबह आए थे तो उनके लिए नाश्ता आया था, तो वही रखा था। तो फिर समोसा देख के मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। तो पहले मैंने जो उबली चीजें रखी, उबली नहीं सॉरी गली हुई चीजें रखी थी, वो मैंने खा ली। उसके बाद फिर मैं समोसा खाऊं। मुझे ज्यादा समोसे वमोसे पसंद नहीं है, मैं महीनों तक समोसे नहीं खाती, मुझे बहुत कम पसंद है। मुझे जब भी मैं समोसे खाती हूँ मुझे मतलब अच्छा ही नहीं लगता कुछ। फिर उसके बाद बाकी जो काम थे मैं वो करूंगी, किचन वगैरह मैं बाद में साफ करूंगी, जो भी कमरे पहले सेट कर देती हूँ। जैसे कालीन मैंने धूप में डाली थी, धूप तो निकली नहीं लेकिन बाहर डाल दी थी, वो मैंने बिछा के रखूंगी, बाकी सब सेट करूंगी।
किचन मुझे साफ करनी है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े मेरे मशीन में पड़े हैं वो साफ करनी। जब से यहाँ कूलर गया है ना, जो टेबल और कुर्सी आ गई, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बैठ के नाश्ता करती हूँ। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, शाम की चाय भी कभी कभी पी लेती हूँ। तो यहाँ चादर मैं अच्छे से सेट कर रही थी। वैसे मैं करके गई थी आज सुबह ही, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी भी सुकड़न आ जाए ना चादर में, मुझे अच्छा नहीं लगता। इधर उधर चीजें बिखरी होती हैं, इनकी तौलिया यहाँ पड़ी हुई थी तो वो सब सेट करके मैं रख देती हूँ। और उसके बाद मेरी किचन, और हाँ मैंने मेहंदी गला के रखी थी रात में, वो मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। जब तक काम करूँगी जब तक मेहंदी भी रच जाएगी। तो इसमें मैंने डाला सीकाकाई, आंवला, रीठा और मेहंदी, और एक नींबू डाला, बाकी और कुछ नहीं। लोहे की कढ़ाई में मैंने रख दी थी। तो चलिए मैं लगाती हूँ बालों में मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद फिर बाकी काम करूँगी। आराम से बैठ के मेहंदी लगाती हूँ। तो चलिए मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, जब तक आप भी कुछ अपना काम कर लीजिए। मेरी मेहंदी यहाँ पर लग चुकी है। फिर यहाँ पर इधर उधर मेहंदी लग गई थी, जैसे कान पे और सिर में, माथे पे, तो वो मैं साफ कर रही हूँ गीले कपड़े से, नहीं थोड़ा कलर वैसा हो जाता है, ऐसे रच जाती है। तो वो मैं साफ कर लेती हूँ। इधर उधर मेहंदी लग गई, और बाकी मेहंदी छुड़ाने के बाद फिर मैं जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ। समय हो गया बच्चे के, लक्ष्य तो जल्दी आ जाता है, और आरा भाई इतना छोटा सा इतनी जल्दी जाता है, फिर भी 2:30 बजे आएगा वो स्कूल से। उसके स्कूल बहुत लेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको, भाई पूरा दिन ही निकल जाता है स्कूल में ही। तो मैंने अच्छे से साफ किया इधर उधर के। तो मेहंदी इसलिए, वैसे मेहंदी काम तो नहीं कर रही है अभी बालों में, क्योंकि बाल आगे के मतलब बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हैं। लेकिन आंवला वामला लगा लो तो भाई अच्छे बाल हो जाते हैं। थोड़े से बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं अभी इस मौसम में मेरे बाल बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे। तो आंवला वामला लगा के मैंने कहा चलो आज लगा ही लेती हूँ। रात में ही रख दिया था मैंने गला के मेहंदी। तो उसके बाद फिर मेरे जो मशीन में कपड़े थे वो मैं सुखा के लाई, और कुछ ऊपर डाल के आई, कुछ मैं टॉवल वगैरह नीचे डाल लेती हूँ। आज मैंने सारी टॉवल धोई थी, कल 2 टॉवल, आज 2 टॉवल। तो भाई बरसात आ गई ना, अब इतने कपड़े मतलब 1-2 दिन में ही टॉवल चादर धोने ही लगेंगे, क्योंकि पता नहीं अजीब सी स्मेल आने लगेगी कैसे। तो यहाँ पे मौसम अभी ऐसा है, क्या पता उठाने आना पड़े, तो फटाफट से मैं यहीं डाल देती हूँ। उसके बाद बाकी जो काम थे वो मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मेरी बर्तन की डलिया रखी हुई थी, यहाँ पर बर्तन मैंने साफ कर लिए थे। और फिर लक्ष्य आ गया है, तो उसका टिफिन मैं तुरंत साफ करके रख देती हूँ। उसका पड़ा आके उसने रख दिया था मोरी पे, तो मैं उसका टिफिन साफ करके रख देती हूँ। फिर सुकून से बैठूंगी। सुकून तो भाई है नहीं, कभी सुकून नहीं मिलने वाला। फिर उसने बोला मुझे आम खाना है, तो उसके लिए मैं आम कट करने गई। और ये है बाजार का, और ये है देसी, जो पीला दिख रहा है वो देसी आम है, जो पेड़ में से तोड़ के लाए। मैं उसको दे देती हूँ बाजार वाला, थोड़ा मीठा, और ये है खट्टा खट्टा सा, कुछ खट्टा कुछ मीठा। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं यही वाला खाऊंगी। तो माँ बेटे ने दोनों ने बैठ के सुकून से आम खाए। जब तक आरब नहीं है, वही आरब के लिए दूसरा आम देंगे। मैं मेहंदी लगाए बैठी हूँ, बालों में सूख जाएगी तब धोऊंगी। यहीं पे एंड कर रही, छोटा सा मेरा